गायत्री उपासना से हमारे अंदर की प्राण शक्ति कैसे जागृत होती है, आइए इसी बारे में आज बात करते हैं। मनुष्य एक प्राणी है। प्राणी उसे कहते हैं जिसमें प्राण हो। प्राण निकल जाने पर शरीर निर्जीव होकर सड़ गल जाता है, इसलिए मृत्यु होते ही उसे जलाने, बहाने आदि का प्रबंध करना पड़ता है। मनुष्यतर जीवों के मरते ही उनके शरीर को समाप्त करने के लिए शंगाल, कुत्ते आदि, चील, पक्षी, पक्षु, कीड़े आदि नष्ट करने के लिए जुट जाते हैं। प्राण निकलते ही प्राणी का भौतिक अस्तित्व समाप्त हो जाता है। मनुष्य अथवा अन्य जीव जंतुओं के जीवित रहने और विविध क्रियाकलाप करते रहने का सारा श्रेय इस प्राण शक्ति को ही है, जिसमें ये तत्व जितना न्यूनाधिक होता है उसी अनुपात से उसकी सशक्ता, समर्थता, प्रतिभा एवं स्थिति में कमी वेशी दिखाई पड़ती है। मनुष्य अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ एवं समर्थ इसलिए है कि उसमें प्राणत्व का दूसरों की अपेक्षा बाहुल्य रहता है। सजीवता, प्रफुल्लता, स्फूर्ति, सक्रियता जैसी शारीरिक विशेषताएं तथा मानसिकता, तेजस्ता, प्रतिभा, चतुरता जैसी मानसिक विभूतियां और कुछ नहीं प्राण रूपी सूर्य की किरणें, प्राण रूपी समुद्र की लहरें हैं। इतना ही नहीं, आध्यात्मिक स्तर पर पाई जाने वाली सहृदयता, करुणा, कर्तव्य निष्ठा, संयमशीलता, तितिक्षा, श्रद्धा, सद्भावना, समस्वरता जैसी महानताएं भी प्राण शक्ति की ही उपलब्धियां हैं। प्राण एक विद्युत है जो जिस क्षेत्र में भी है, जिस स्तर पर संयुक्त होती है, उसी में चमत्कार उत्पन्न कर देती है। प्राण शक्ति जीवनी शक्ति का दूसरा नाम है। जो जितना सजीव है उसे उतना ही प्राणवान कहेंगे। ये शक्ति शरीर में चमकती है तो व्यक्ति रूप लावण्य युक्त, निरोग, दीर्घ जीवी, परिपुष्ट एवं प्रफुल्ल दिखाई देता है। उसे परिश्रम से गिलानी या थकान नहीं वरन प्रसन्नता प्राप्त होती है। मन में प्राण का बाहुल्य हो तो मस्तिष्क की उर्वरता अत्यधिक बढ़ जाती है। स्मरण शक्ति, सूझबूझ, कुशाग्रता, बुद्धिमत्ता, तुलनात्मक निर्णय क्षमता, एकाग्रता जैसी विशेषताएं उत्पन्न हो जाती हैं। अध्यात्म क्षेत्र में इस महत्ता का संचार होने पर व्यक्ति में शौर्य, साहस, अभय एवं सन्मार्ग पर निरंतर चलते रहने का पुरुषार्थ उत्पन्न हो जाता है। ये प्राण शक्ति ही प्राण की विशेषता है, यही उसकी वास्तविक संपत्ति है। इसी के मूल्य पर भौतिक समृद्धियां एवं सफलताएं मिलती हैं। इसलिए ये कहना उचित ही है कि जिसके पास जितनी प्राण शक्ति है वो उतनी ही मात्रा में जीवन संग्राम में विजय वरण करता है, उतना ही यशस्वी बनता है। प्राण का उपार्जन ही समस्त संपत्तियों की अधिपति महासंपत्ति का उपार्जन करना है। ये महासंपत्ति जिसके पास जितनी मात्रा में होती है वो उतना ही अपने अभीष्ट लक्ष्यों में सफल होता चला जाता है। प्राणवान व्यक्ति भले ही डाकू, तस्कर, ठग, शासक, नेता, वैज्ञानिक, अध्येता, व्यापारी, कृषक, सैनिक, महात्मा आदि कोई भी क्यों ना हो, अपने प्रयोजन में असाधारण सफलता प्राप्त करेगा, अपनी दिशा में उन्नति के शिखर पर अवस्थित दिखाई देगा। अस्तु इस प्राण की सभी को आवश्यकता रहती है। ये बात अलग है कि कौन उसके लिए प्रयत्न करता है और कौन हाथ पर हाथ रखे बैठा रहता है। किसे उसको प्राप्त करने का मार्ग विदित है और कौन उससे अपरिचित रह रहा है। गायत्री महामंत्र का प्रमुख उद्देश्य प्राण शक्ति को उपलब्ध करना ही है। उसकी उपासना यदि ठीक प्रकार से की जाए तो उपासक में प्राण शक्ति की अभिवृद्धि शीघ्र ही होने लगती है और वो उस अभिवर्धन के आधार पर कई तरह की सफलताएं प्राप्त करने लगता है। कहने वाले इसे गायत्री माता का अनुग्रह आशीर्वाद कहते हैं,
पर वस्तुतः होता ये है कि उस उपासना से साधक में प्राण शक्ति विकसित होती चली जाती है। उससे उसके व्यक्तित्व में कई प्रकार से सुधार परिवर्तन होते हैं, कई तरह के आकर्षण बढ़ते हैं, फलस्वरूप कठिनाइयों के अवरुद्ध कार्य में से हटते हैं और सफलताओं का पथ प्रशस्त होता है। ये आंतरिक परिवर्तन बहुत ही सूक्ष्म होता है, इसलिए वो मोटे तौर पर दिखाई नहीं देता, पर थोड़ा गंभीरता पूर्वक निरीक्षण करने से कितनी ही विशेषताएं गायत्री उपासना में संलग्न व्यक्ति में दिख पड़ती हैं। प्रगति का आधार मनुष्य का व्यक्तित्व ही है। देवता किसी की भौतिक सहायता नहीं करते, वे व्यक्ति के व्यक्तित्व में कुछ ऐसे सुधार कर देते हैं जिससे वो सफलता पर सफलता प्राप्त करता हुआ अभिष्ट प्रयोजन को दिशा में तेजी से आगे बढ़ता चला जाता है। गायत्री की उपासना वस्तुतः प्राण शक्ति की ही उपासना है। जिसे जितना प्राण बल उपलब्ध हो गया समझना चाहिए, उसकी उपासना उतने ही अंशों में सफल हो गई। गायत्री का देवता सविता है। सविता का भौतिक स्वरूप रोशनी और गर्मी देने वाला अग्नि पिंड के रूप में परिलक्षित होता है, पर उसकी सूक्ष्म सत्ता प्राण शक्ति से ओतप्रोत है। वनस्पति, कीट, पशु पक्षी, जलचर, थलचर और नभचर वर्गों के समस्त प्राणी सविता देवता द्वारा निरंतर प्रसारित प्राण शक्ति के द्वारा ही जीवन धारण करते हैं। वैज्ञानिकों का निष्कर्ष है कि इस जगती पर जो भी जीवन के चिन्ह हैं वे सूक्ष्म विकिरणशीलता के ही प्रतिफल हैं। सावित्री उस प्राणवान सविता देवता की अधिष्ठात्री हैं। उसकी स्थिति को अनंत प्राण शक्ति के रूप में आंका जाए तो कुछ अत्युक्ति ना होगी। ये विश्वव्यापी प्राण शक्ति जहां जितनी अधिक मात्रा में एकत्रित हो जाती है, वहां उतनी ही सजीवता दिखाई देने लगती है। मनुष्य में इस प्राण तत्व का बाहुल्य ही उसे अन्य प्राणियों से अधिक विचारवान, बुद्धिमान, गुणवान, सामर्थ्यवान एवं सुसभ्य बना सका है। इस महान शक्ति पुंज का प्रकृति प्रद्युत उपयोग करने तक ही सीमित रहा जाए तो केवल शरीर यात्रा ही संभव हो सकती है और अधिकांश नर पशुओं की तरह केवल सामान्य जीव ही जिया जा सकता है। पर यदि और किसी प्रकार अधिक मात्रा में बढ़ाया जा सके तो गई गुजरी स्थिति में से ऊंचे उठकर उन्नति के उच्च शिखर तक पहुंच सकना संभव हो सकता है। गायत्री महामंत्र में वही प्रक्रिया या तत्व ज्ञान सन्निहित है जो विधिवत उसका आश्रय ग्रहण करता है, उसे तत्कालीन अपनी समग्र जीवनी शक्ति का अभिवर्धन होता हुआ दृष्टिगोचर होता है। जितना ही प्रकाश बढ़ता है उतना ही अंधकार दूर होता है। इसी प्रकार आंतरिक समर्थता बढ़ने के साथ साथ जीवन को दुख, दारिद्र्य का और घर व संसार को भव सागर के रूप में दिखाई देने वाला नाटकीय वातावरण से भी मुक्ति मिलती है। गायत्री मंत्र का नामकरण उसकी इसी विशेषता के आधार पर हुआ है। गायत्री शब्द के 3 अक्षर में यही भावार्थ ओतप्रोत है। शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है, अर्थात गय कहते हैं प्राण को, त्रि अर्थात त्राण रक्षण करने वाली, जो प्राण की रक्षा करे उस शक्ति का नाम है गायत्री। संध्या भाष्य में कहा गया है, गय प्राण को कहते हैं, जो प्राणों की रक्षा करे उसे गायत्री कहते हैं। नारद जी कहते हैं, जो गाने से त्राण करे वो देवी गायत्री कही जाती हैं, अथवा जो गय अर्थात प्राणों को त्राण करने वाली हैं वो गायत्री हैं। गायत्री मंत्र के शब्दार्थ से प्रकट है कि ये मनुष्य से में सन्निहित प्राण तत्व का अभिवर्धन उन्नयन करने की विद्या है। गय अर्थात प्राण, त्रि अर्थात त्राण करने वाली, प्राणों का परित्राण, उद्धार, संरक्षण करे वो गायत्री का अर्थात मनन, विज्ञान, विद्या, विचार होता है। गायत्री मंत्र अर्थात प्राणों का परित्राण करने की विद्या। गायत्री मंत्र का दूसरा नाम तारक मंत्र भी है। साधना ग्रंथों में उसका उल्लेख तारक मंत्र के नाम से भी हुआ है। तारक अर्थात पार कर देने वाला। गहरे जल प्रवाह को पार करके निकल जाने को, डूबते हुए को बचा लेने को तारणा कहते हैं।
ये भवसागर ऐसा ही है जिसमें अधिकांश जीव डूबते हैं, तैरते तो कोई विरले हैं। जिस साधन से तरना संभव हो सके उसे तारक कहा जाएगा। गायत्री में ये सामर्थ्य है, इससे उसे तारक मंत्र कहा गया। प्राण शक्ति की न्यूनता होने पर प्राणी समुचित पराक्रम कर सकने में असमर्थ रहता है। अधूरी मंजिल में ही निराश एवं असफल हो जाना पड़ता है। क्या भौतिक क्या आध्यात्मिक दोनों क्षेत्रों में अभीष्ट सफलता के लिए आवश्यक सामर्थ्यों की जरूरत पड़ती है। इसके बिना आयोजन को पूर्ण कर सकना, लक्ष्य को प्राप्त कर सकना असंभव है। इसलिए कोई महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त करने के लिए उसके लिए आवश्यक साधन जुटाना आवश्यक होता है। कहना ना होगा कि भौतिक उपकरणों की अपेक्षा व्यक्तित्व की प्रखरता एवं ओजस्विता का कहीं अधिक आवश्यक है। गायत्री का उपयोग करने के लिए भी शौर्य, साहस और संतुलन चाहिए। बढ़िया बंदूक हाथ में है पर मन में घबराहट है तो वो बेचारी बंदूक क्या करेगी, चलेगी ही नहीं। चल भी गई तो निशाना ठीक नहीं लगेगा। दुश्मन सहज ही उससे इस बंदूक को छीन कर उल्टा आक्रमण कर बैठेगा। इसके विपरीत साहसी लोग छत पर पड़ी ईंटों से और लाठियों से डाकुओं का मुकाबला कर लेते हैं। साहस वालों की ईश्वर सहायता करता है, ये उक्ति निरर्थक नहीं है। सच तो ये है कि समस्त सफलताओं के मूल में प्राण शक्ति ही साहस, जीवट, दृढ़ता, लगन, तत्परता की प्रमुख भूमिका संपादन करती है और ये सभी विभूतियां प्राण शक्ति की सहचरी हैं। प्राण ही वो तेज है जो दीपक के तेल की तरह मनुष्य के नेत्रों में, वाणी में, गतिविधियों में, विचारों में प्रकाश बनकर चमकता है। मानव जीवन की वास्तविक शक्ति यही है। इसे एक ही विशेषता के होने पर अन्याय, अनुकूलताएं तथा सुविधाएं स्वयं उत्पन्न, एकत्रित एवं आकर्षित होती चली जाती हैं। जिसके पास विभूति नहीं, उसे दुर्लभ व्यक्तित्व वाले की संपत्तियों को दूसरे बलवान लोग अपहरण कर ले जाते हैं। घेड़ा अनाड़ी सवार को पटक लेता है। कमजोर की संपदा, जर जोरू जमीन दूसरे के अधिकार में चली जाती है। जिससे संरक्षण की सामर्थ्य नहीं, वो उपार्जित संपदाओं का भी अपने पास बनाए रखने नहीं सकता। विभूतियां दुर्लभ के पास नहीं रहती। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए विचारशील लोगों को अपनी समर्थता, प्राण शक्ति बनाए रखने तथा बढ़ाने के लिए भौतिक एवं आध्यात्मिक प्रयत्न करने पड़ते हैं। आध्यात्मिक प्रयत्नों में प्राण शक्ति के अभिवर्धन की सर्वोच्च प्रक्रिया गायत्री उपासना को माना गया है। उसका नामकरण ही इसी आधार पर हुआ है। शरीर में प्राण शक्ति की निरोगता, दीर्घ जीवन, पुष्टि, मेधा एवं लावण्य के रूप में चमकती है। मन में वही बुद्धिमत्ता प्रज्ञा के रूप में प्रतिष्ठित रहती है। शौर्य, साहस, निष्ठा, लगन, संयम, दूरदर्शिता एवं विवेकशीलता के रूप में उस प्राण शक्ति की स्थिति आंकी जाती है। व्यक्तित्व की समग्र तेजस्वी का आधार ये प्राण शक्ति ही है। शास्त्रकारों ने इनकी महिमा को मुक्त कंठ से गाया है और जन साधारण को इस सृष्टि की सर्वोत्तम प्रखरता का परिचय कराते हुए बताया है कि वे भूले ना रहें। इस शक्ति स्रोत के भंडागार को ध्यान में रखें और यदि जीवन में लक्ष्य में सफलता प्राप्त करनी हो तो इस तत्व को उपार्जित, विकसित करने का प्रयत्न करें। प्राणवान बने और अपने विभिन्न शक्तियों में प्रखरता उत्पन्न होने के कारण पग पग पर अद्भुत सफलताएं, सिद्धियां मिलने का चमत्कार देखें। प्राण की न्यूनता समस्त विपत्तियों का अभावों और शोक संतापों का कारण है। दुर्लभ पर हर दिशा में आक्रमण होता है। दैव भी दुर्लभ का घातक होता है। भाग्य भी उसका साथ नहीं देता और मृत लाश पर जैसे चील कौए दौड़ पड़ते हैं, वैसे ही हीन तत्व मनुष्य पर विपत्तियां टूट पड़ती हैं। इसलिए हर बुद्धिमान को प्राण का आश्रय लेना ही चाहिए। ध्यान रखिए, प्राण ही बल है, प्राण ही अमृत है, प्राण ही आयु है और प्राण ही राजा है। जो प्राण है सो ही प्रज्ञा है, जो प्रज्ञा है सो ही प्राण है। जब तक शरीर में प्राण है तब तक जीवन है। प्राण ही शरीर रूपी नौका का सुप्रतिष्ठा है। हे प्राण, ये विश्व और स्वर्ग में स्थित जो कुछ है
वो आपके ही आश्रित है। अतः हे प्राण, तू माता पिता के समान हमारा रक्षक बन, हम धन और बुद्धि दे। हमारा विचार होना चाहिए, हे प्राण, हे अपान, इस देह को तुम मत छोड़ना, मिलजुल कर इसी में रहना, तभी ये देह शतायु होगी। व्यक्ति का व्यक्तित्व ही नहीं, इस सृष्टि का कण कण इस प्राण शक्ति की ज्योति से ज्योतिर्मय हो रहा है। यहाँ जितना जीवन है, प्रकाश है, उत्साह है, आनंद है, सौंदर्य है, वहाँ उतना ही प्राण ही मात्रा विद्यमान समझनी चाहिए। उत्पादन शक्ति और किसी में नहीं, केवल प्राण में ही है। जो भी प्रादुर्भाव, सृजन, आविष्कार, निर्माण, विकास क्रम चल रहा है, उसके मूल में यही परब्रह्म की परम चेतना काम करती है। जड़ पंच तत्वों के चैतन्य की तरह सक्रिय रहने का आधार ये प्राण ही है। परमाणु उसी में सामर्थ्य ग्रहण करते हैं और उसी की प्रेरणा से अपनी धुरी तथा कक्षा में हैं। विश्व ब्रह्मांड के समस्त ग्रह नक्षत्रों की गतिविधियां इसी प्राण शक्ति से प्रेरित हैं। कहा भी गया है, प्राण शक्ति से ही समस्त प्राणी पैदा होते हैं और प्राण से ही जीते हैं और अंत में प्राण में प्रवेश कर जाते हैं। ये सब प्राणी प्राण में से ही उत्पन्न होते हैं और प्राण में ही लीन हो जाते हैं। गुरु गोरखनाथ जी भी कहते हैं, प्राण वायु के कारण ही जीव समूह इस संसार क्रम में भ्रमण करता है। योगी लोग दीर्घ जीवन प्राप्त करने के लिए इस वायु को स्थिर करते हैं। इसके अभ्यास से नाड़ियां पुनः कामादि अष्ट दोष से दूषित नहीं हो पाती। नाड़ी शुद्ध होने पर कुंडलिनी शक्ति अपने रंग को छोड़ देती है, अन्यथा नहीं छोड़ती। प्राण ही इस विश्व को धारण करने वाला है। प्राण की शक्ति से ही ये ब्रह्मांड अपने स्थान पर टिका हुआ है। चींटी से लेकर हाथी तक सब प्राणी इस प्राण के ही आश्रित हैं। यदि प्राण ना हो तो जो कुछ हम देखते हैं कुछ भी ना देख पाए। मैंने प्राणों को देखा है, साक्षात किया है। ये प्राण सब इंद्रियों का रक्षक है। ये कभी नष्ट होने वाला नहीं है। ये ऋग्वेद में ऋग ने स्वयं कहा है। ये भिन्न भिन्न भागों अर्थात नाड़ियों से आता जाता है। मुख और नासिका द्वारा क्षण क्षण में इस शरीर में आता है और फिर बाहर चला जाता है। ये प्राण शरीर में वायु रूप है, पर अधिद्वैत रूप में ये सूर्य है। इसलिए अपने जीवन को समझिए, अपने प्राण शक्ति को समझिए और सही दिशा में सही ज्ञान प्राप्त करिए। जय मां गायत्री।